तारे आसमान में चमकने वाले वो पिंड हैं जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है और वे ग्रहों को अपने ग्रेविटी से बांधकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य हमारा सबसे नज़दीकी तारा है, या ये कहे तो वही एकमात्र तारा है जिसकी वजह से हमारे ग्रह पृथ्वी पर जीवन है। पर ये जो आप सूर्य देख रहे हैं वो एक ना एक दिन मर जाएगा और तब हमारे पास कोई तारा नहीं होगा जिससे हमारी पृथ्वी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाएगी और पृथ्वी से जीवन खत्म हो जाएगा। तारे का सुपरनोवा विस्फोट। सूर्य से 15 से 20 गुना भारी तारा जिसका सोलर मास सन से 20 टाइम्स ज़्यादा हो, अगर वो अपनी पूरी ऊर्जा से फट जाए तो एक महाविशाल विस्फोट होगा जिसको सुपरनोवा भी कहते हैं। ये विस्फोट इतना भयानक और तीव्र होगा कि पलक झपकते ही वह स्टार इतने छोटे आकार का हो जाएगा कि शायद हम उसे देख भी ना पाए। इस छोटे से आकार के तारे, जिसमें आकार तो छोटा है पर मास अपने तारे के बराबर ही है, इसे एक न्यूट्रॉन स्टार भी कहते हैं। हमारा सूर्य एक न्यूट्रॉन स्टार नहीं बन सकता। जब ये मरेगा तो एक सफेद इसके बारे में अब गहराई से समझते हैं। न्यूट्रॉन स्टार और पल्सर। जब लगभग 15 से 20 सोलर मास का एक स्टार पूरी तरह से अपने ईंधन को जला लेता है, तब वह एक सुपरनोवा घटना में विस्फोट कर जाता है। साथ ही विकिरण के रूप में अपने द्रव्यमान को छोड़कर गुरुत्वाकर्षण के पतन के परिणाम स्वरूप न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण करता है। न्यूट्रॉन स्टार क्या है? न्यूट्रॉन स्टार एक तारे के मृत अवशेष है और लगभग पूरी तरह से न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इनका वजन लगभग 1.53 सौर द्रव्यमान होता है और ये रेडियस में बहुत छोटा होता है। यदि आप एक छोटे कप में ग्रह पर सभी मनुष्य को कंप्रेस करते हैं तो डेंसिटी में न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी के समान होगा। न्यूट्रॉन स्टार हमारे सूर्य के सोलर मास का लगभग 1.5 गुना है और इस प्रकार अविश्वसनीय रूप से डेंस पल्सर। एक न्यूट्रॉन स्टार एक तारा अपनी एक्सिस पर घूमता है। जब सुपरनोवा इवेंट होता है तो एक तारा अपने सोलर मास को खो देता है। हालांकि कोणीय गति बनाए रखने के लिए उसे अब तेजी से स्पिन करना होगा और जब ये होता है तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड को रेडिएशन विस्फोट का उत्सर्जन करता है। जब पृथ्वी से देखा जाता है तो हम प्रकाश की एक संपदित किरण को देखते हैं। यही एक पल्सर को जन्म देता है। इस प्रकार पल्सर प्रकाश की गति के कणों का उत्सर्जन करते हुए अत्यधिक घूर्णन वाले न्यूट्रॉन स्टार है। सभी पल्सर न्यूट्रॉन स्टार है, लेकिन सभी न्यूट्रॉन स्टार पल्सर नहीं है। पहली बार खोजी गई रेडियो पल्सर PSR B1919+21 थी। 28 नवंबर 1967 को जॉलिन बेल ब्रुलन और एंटनी ह्यूविश द्वारा खोजा गया ये पहला रेडियो पल्सर है। क्या आप न्यूट्रॉन तारे देख सकते हैं? न्यूट्रॉन स्टार्स की सतह वास्तव में घने लोहे से बनी होती है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्म लोहा हमेशा चमकता है, तो आप पूरी तरह से एक न्यूट्रॉन स्टार को देख सकते हैं क्योंकि वह अपने उग्र गठन से बचे हुए गर्मी को रेडिएट करता है। अगर एक न्यूट्रॉन स्टार धरती से टकरा गया तो क्या होगा? याद रखें कि न्यूट्रॉन स्टार हालांकि अपेक्षाकृत छोटा है पर एक तारे की तरह भारी है और हमारा सूर्य से काफ़ी बड़ा गुरुत्वाकर्षण इस चीज़ के लिए बड़ा हो जाता है तो भारी और छोटा है।
क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार छोटे और भारी दोनों होते हैं, इसलिए उनका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। अब कल्पना करें कि यदि सूर्य से अधिक मास वाले कोई वस्तु जो हमारे ब्रह्मांड की सबसे गर्म वस्तु में से एक है, हमारी पृथ्वी से समीप आए तो क्या होगा? तारे का ग्रहण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कुछ ही समय में पृथ्वी को न्यूट्रॉन स्टार सामग्री में कुचल देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।